हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आज हम बीएड सेकंड ईयर के सेकंड पेपर के क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में लगभग लगभग 90% आने की पूरी संभावना है। तो देखो एक बार, पहला है मनोवैज्ञानिक उपकरण मापते हैं। पहला आता है मानव विहार से, ब आता है चाल चलन से, स आता है खाना, द आता है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है मानव विहार से। ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? ए आता है B.S. ब्लूम, ब आता है सिम्पसन, से आता है किथवाल और इनमें से कोई नहीं दे। तो सही आंसर क्या है? B.S. ब्लूम। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, किसने कहा? वुडवर्थ ने, टर्मन ने, वुडरो ने, डियरबोर ने। तो इसका सही आंसर है वुडवर्थ ने। अगला क्वेश्चन है बुद्धि को विभेद और चयन करने की शक्ति माना है। ए गाल्टन ने, ब स्टाउन ने, से आता है बार्की घम ने, उर्दू आता है बर्ट ने। तो सही आंसर क्या है? गाल्टन ने। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है बुद्धि के प्रकार है। नंबर ए आता है अमूर्त बुद्धि, ब आता है मूर्त बुद्धि, से आता है सामाजिक बुद्धि और द आता है उपयोग सभी। तो सही आंसर क्या है? द, मतलब अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, ये सब क्या है? बुद्धि के प्रकार है। अगला क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि होती है। आईक्यू कितनी, आईक्यू का सूत्र क्या है? देखो, ए आता है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100, है ना। तो इसका सही आंसर ए ही है। ठीक है, आगे देखो, गैरिट के अनुसार बुद्धि के प्रकार कितने हैं? किसके अनुसार पूछ रहा है? गैरिट के अनुसार। तो 2, 4, 3, 8। तो सही आंसर इसमें क्या है? 3 है। गैरेट के अनुसार बुद्धि के प्रकार कितने हैं? 3 है। टर्मन के अनुसार 110 से 120 बुद्धि लब्धि के बीच आने वाले बच्चे किस श्रेणी के होते हैं? तो पहला आता है प्रतिभाशाली, ब आता है अतिश्रेष्ठ बुद्धि, से आता है श्रेष्ठ बुद्धि, द आता है सामान्य बुद्धि। तो सही आंसर क्या है? श्रेष्ठ बुद्धि। परीक्षण की वैधता के प्रकार हैं। अंकित वैधता, विषय वस्तु वैधता, तर्कसंगत वैधता, उपयोग सभी। तो सही आंसर क्या है? उपयोग सभी। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है आकलन का परिणात्मक उपकरण है। परीक्षा, मापनी, निर्धारण मापनी, उपयोग सभी। तो सही आंसर क्या है? उपयोग सभी। आकलन का गुणात्मक उपकरण है। तो ए आता है समाज मिति, ब आता है प्रश्नावली, से आता है साक्षात्कार और द आता है उपयोग सभी। तो सही क्या आएगा? उपयोग सभी। याद रखना, बीएड में उपयोग सभी कोई ऑप्शन आए तो उपयोग सभी करना, 99% वो सही होने की संभावना होती है। परीक्षा प्रवृत्ति है। मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, उपयोग सभी। तो सही आंसर क्या आएगा? उपयोग सभी। निर्धारण मापनी का प्रकार है। ए आता है आंकिक निर्धारण मापनी, ग्राफिक निर्धारण मापनी, से आता है मानक निर्धारण मापनी, द आता है उपयोग सभी। तो सही आंसर क्या आएगा? उपयोग सभी। अगला क्वेश्चन है, देखो, पर्सनावली का भेद है। पहला आता है अप्रतिबंधित, दूसरा आता है प्रतिबंधित, से आता है चित्रात्मक, द आता है उपयोग सभी। तो सही आंसर क्या है? उपयोग सभी। मौलिक रूप से एक साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया, यह कथन किसने दिया था? ए आता है गुडे एवं होट ने, ब आता है चैपलिन का, से आता है पीवी यंग का, द आता है व्हाइट लेस का। तो सही आंसर क्या है? गुडे एवं हार्ट का। अगला क्वेश्चन है संरचना के आधार पर साक्षात्कार का प्रकार है। नंबर आता है संरचित साक्षात्कार, ब आता है असंरचित साक्षात्कार, से आता है संरचित साक्षात्कार, उपयोग सभी। तो सही आंसर क्या आएगा? उपयोग सभी। अनुसूची का प्रकार है अवलोकन, प्रलेख, साक्षात्कार, उपयोग सभी। तो सही आंसर क्या आएगा? उपयोग सभी। आगे देखो, पीवी यंग ने अनुसूची के प्रकार बताए। पीवी यंग ने अनुसूची के प्रकार बताए। ए आता है 2, ब 3, से 4, द 7। सही आंसर क्या है? 4। निरीक्षण का प्रकार नहीं है। निरीक्षण का प्रकार नहीं है। नंबर आता है प्रलेख, ब नियंत्रण, से आता है स्वाभाविक, द आता है सहभागी। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रलेख। अगला क्वेश्चन है एक अच्छे आकलन उपकरण की तकनीकी कसौटी है। ए आता है मानकीकरण, ब आता है उद्देश्य पूर्णता, से आता है व्यापकता और द आता है मितव्यता। तो सही आंसर क्या है? मानकीकरण। अगला देखो, एक अच्छे आकलन उपकरण की व्यवहारिक कसौटी है। ए उपयोगिता, ब आता है विश्वसनीयता, द आता है वैधता और द आता है विभेदीकारिता। तो सही आंसर क्या है? उपयोगिता। अगला क्वेश्चन है, देखो,
टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्ट के लेखक है, मतलब बुक किसने लिखी थी? डॉक्टर B.S. ब्लूम ने, P.N. करथवाल ने, से आता है डॉक्टर K.S. सभरेवाल ने और उपयोग सभी। सही आंसर क्या है? डॉक्टर B.S. ब्लूम ने। आगे देखो। हाँ, ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? यह आता है B.S. ब्लूम के द्वारा, से आता है स्पी सिम्पेसन के द्वारा, दिया था किथवाल के द्वारा, इनमें से कोई नहीं से है। तो आंसर सही है इसका B.S. ब्लूम के द्वारा। आगे देखो। डॉक्टर B.S. ब्लूम ने अधिगमन उद्देश्य बताए। ए आता है 2, ब 3, से 4, द 7। तो सही आंसर क्या है? 3। ठीक है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं अभी आगे जो पेपर हैं 3rd, 4th, 5th है ना, उनकी मैं आगे वीडियो लेके आता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। अगला देखो, ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्य बताए। कितने बताए? ए 3, ब 4, से 6 और द 8। तो सही आंसर क्या है? 6। आगे आता है, ब्लूम ने भावनात्मक उद्देश्य बताइए। याद रखना, भावनात्मक उद्देश्य कितने हैं? 6 हैं, और ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्य भी 6 ही बताए हैं। ठीक है। ब्लूम ने क्रियात्मक उद्देश्य कितने बताए? तो क्रियात्मक उद्देश्य भी 6 ही बताए हैं। मेगर उपागम किस उद्देश्य से संबंधित है? ज्ञानात्मक से, भावनात्मक से, ज्ञानात्मक और भावनात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? स, ज्ञानात्मक एवं भावनात्मक दोनों। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति के विभिन्न व्यवहारों का मापन करने के लिए प्रयोग करते हैं आकलन के उपकरण। दूसरा था आकलन की तकनीकी, से आता है ए और ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? ए और ब दोनों, आकलन के उपकरण और आकलन की तकनीकी। आगे देखो। समाज में व्यक्ति की गतिशीलता के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो पहला आता है परिरक्षक तकनीकी द्वारा, सामाजिक तकनीकी द्वारा, अवलोकन तकनीकी द्वारा, प्रक्षेपीय तकनीकी द्वारा। तो सही आंसर क्या है? समाज मितीय तकनीकी के द्वारा। व्यक्ति के उत्तर की अभिव्यक्ति के लिए अंक व संकेत प्रयुक्त किए जाते हैं चेकलिस्ट में, प्रक्षेपीय तकनीकी में, निर्धारण मापनी में, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? निर्धारण मापनी में। सत्य शून्य बिंदु विद्यमान है। ए आता है शाब्दिक स्तर, ब आता है अंतराल स्तर, से आता है क्रमिक स्तर, और द आता है अनुपात स्तर। तो सही आंसर क्या है इसका? अनुपात स्तर। अगला क्वेश्चन है, अंतराल मापनी के उदाहरण हैं। ए आता है वर्ष, ब आता है महीना, से आता है सप्ताह, द आता है उपयोग सभी। तो सही आंसर क्या है इसका? उपयोग सभी। आगे देखो। व्यक्ति के अचेत मन का मापन करती है। ए आता है अप्रक्षेप तकनीकी, परीक्षण, संचय अभिलेखन, प्रक्षेप तकनीकी, से आता है प्रक्षेपीय तकनीकी। आगे देखो। संचय अभिलेखन की आवश्यकता होती है। ए विद्यालय में, ब कार्यालय में, स विद्यालय कार्यालय दोनों में, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? विद्यालय में, कार्यालय दोनों में। ज्ञानात्मक व्यवहार के मापन के लिए उपयोग करते हैं परीक्षण का, साक्षात्कार का, अवलोकन तकनीक का, उपयोग सभी। सही आंसर आएगा उपयोग सभी। वस्तुनिष्ठा है, वस्तुनिष्ठता है उपकरण की। पहला आता है ए व्यवहारिक कसौटी, ब आता है तकनीक कसौटी, ए और ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? तकनीक कसौटी। अगला क्वेश्चन है, उपकरण का जन्म किस पहलू को मापने के लिए हुआ है? तो व्यक्तिगत भिन्नताओं को, सामाजिक भिन्नताओं को, व्यक्तित्व को, उपयोग सभी। तो सही आंसर क्या है? व्यक्तित्व भिन्नताओं को। आगे देखो। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे मापन से आप क्या समझते हैं? मापन की विशेषता, महत्व में मापन होने वाले त्रुटियों का उल्लेख कीजिए। इसका आप ऐसे करो, स्क्रीनशॉट ले लो, खुद पढ़ लेना। ठीक है, मैं इसको कुछ नहीं पढ़ रहा, जैसे ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ आपको। देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो। देखो, मापन की विशेषताएं, तो विशेषताएं पूछ ले कोई भी तो इसमें से कर देना। ठीक है, अब चाहोगे तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसको भी डिटेल से समझा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही था। सो थैंक, जय हिंद, वंदे मातरम।